हेलो हाय एवरीवन, लीड कोड सीरीज में आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है फर्स्ट बैड वर्जन। ये अगेन एक मॉडिफाइड बाइनरी सर्च प्रॉब्लम है। इसमें क्या है, ये बोला जा रहा है कि आप एक प्रोडक्ट मैनेजर हो, जो एक टीम लीड कर रहे हो, जो एक प्रोडक्ट डेवलप कर रही है। ठीक है, आपको क्या मालूम है कि जनरली क्या हुआ, आप जो है जो प्रोडक्ट बना रहे थे, तो आपकी क्वालिटी चेक में जो है आपका प्रोडक्ट फेल हो गया। ठीक है, और आपको मालूम है कि जो प्रोडक्ट है वो नेक्स्ट वर्जन जो है प्रीवियस वर्जन के ऊपर बना हुआ है। तो दैट्स व्हाई अगर कोई प्रोडक्ट जो है फेल होता है या बैड होता है, तो आगे के वर्जन भी जो है बैड होंगे। सिंपल सा मतलब है, सपोर्टेड फिफ्थ वर्जन जो है वो बैड निकल गया, तो 6, 7, 8, 9 सारे वर्जन से आगे जो भी बनेगा वो सारे के सारे बैड ही होंगे। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपको फाइंड करना है, जैसे अगर n की वैल्यू 1, n की वैल्यू कुछ भी दी हुई है, मतलब 5 दी है, तो 1, 2, 3, 4, 5 करके आएगा वर्जन। तो आपको पता करना है कि कौन सा वर्जन जो है, जो फर्स्ट वाला बैड हुआ, जिसके कारण आगे के वर्जन जो है वो बैड बने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बैड वर्जन आपको फाइंड करना है। यहाँ पर हेल्प ले सकते हो आप। एक यहाँ पर एक एपीआई गिवन है जिसका नाम है ईच बैड वर्जन। यहाँ पर आप वर्जन पास करोगे, सपोज हमने 1 पास किया, अगर 1 हमारा बैड होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर 1 बैड नहीं होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। क्लियर है? आप इस एपीआई का यूज करके आपको एक कोड करना है और पता करना फर्स्ट बैड वर्जन कौन सा होगा। और ध्यान देना है कि आप कम से कम टाइम जो है एपीआई कॉल करो। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पर n की वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है, तो टोटल वर्जन कौन सा होगा, 1, 2, 3, 4, 5 होगा। ये यहाँ पर जनरली ये आपको गिवन नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर वैल्यू गिवन नहीं है, जनरली क्या होगा, आप एपीआई में भेजोगे, पहले 1 भेजा, मान लो सपोर्ट है, तो 1 अगर बैड नहीं होगा तो बता देगा भाई 1 बैड नहीं है, रिटर्न कर देगा आपको फॉल्स। जैसे यहाँ पर क्या है, इसने 3 भेजा, 3 को बताया कि भाई 3 फॉल्स है, तो हमने 3 बैड वर्जन नहीं है। देन 5 भेजा, 5 को बताया कि भाई ये बैड वर्जन है, लेकिन ये फर्स्ट बैड वर्जन शायद ना है, नहीं है। ठीक है, देन 4 भेजा, 4 देखा हुआ है, 4 वाला हमारा फर्स्ट बैड वर्जन है। तो जो भी बकवास कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, उसको देखते समझते भाई करना क्या है। जैसे सपोर्टेड हमारे पास ये गिवन है वर्जन, हमारे पास टोटल 8 वर्जन गिवन है। स्टार्टिंग के यहाँ से यहाँ तक जो है सारे वर्जन गुड है, फिफ्थ वाला वर्जन बैड होगा। डेट साइज के आगे के सारे वर्जन हमारे पास बैड आते हैं। क्लियर है? आई थिंक ये समझ में आ रहा है मेरी बात। जनरली आप इसको आप लीनियर सर्च के ट्राई कर सकते हो कि सर लीनियर सर्च में क्या करते हैं, पहले 1 को चेक करें बैड है कि नहीं, फिर 2 को चेक करें, देन 3 को चेक करें, देन 4 को चेक करें। जहां पर मुझे ट्रू रिटर्न हो गया, जैसे मतलब 5 मुझे ट्रू रिटर्न हुआ, तो मैं कहूंगा भाई 5 वाला हमारा बैड वर्जन है। ठीक है, तो हम लीनियर से ट्राई कर सकते हैं, लेकिन लीनियर से आपका एल्गोरिथम तो सही होगा, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। जैसे जनरली अगर आप ट्राई करना चाहो, मैं इसको करके दिखा भी देता हूँ आपको। जैसे कि हमारा ये हमारा फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि हमने जो है 1 से लेकर के n तक लूप चला दिया। हम चेक कर रहे हैं कि आई वाला कोई भी वर्जन से, पहले आई की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, अगर कोई भी वर्जन फर्स्ट वाला आई की वैल्यू वो हमारा ट्रू रिटर्न करती है। ट्रू रिटर्न करने का मतलब है वो वर्जन बैड है, तो उस केस में आई आप जो है रिटर्न कर देंगे। तो ये तो आपका जो पब्लिक वाला टेस्ट केस है उसको रन तो हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन जब सबमिट करोगे, तो यहाँ पर एरर एरर आया आपका टीएलई। टीएलई का मतलब टाइम लिमिट एक्सीडेड। जनरली यहाँ पर क्या है, आपका एल्गोरिथम जो है बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। जैसे यहाँ पर क्या है, एन की वैल्यू ये दे रखी है, जो बैड वर्जन था वो यहाँ तक था, तो पहले आपने 1, 2, 1, 2, 3, 4 पकड़ के सोचो, यहाँ पर आने के बाद आपको मिला फर्स्ट बैड वर्जन। तो आपका एल्गोरिथम कितना ज्यादा टाइम काम किया। ठीक है, दैट्स व्हाई यहाँ पर जो है ये आपका एल्गोरिथम बहुत ज्यादा टाइम ले रहा है। दैट्स व्हाई यहाँ पर एक ही आपको सोल्यूशन मिलता है कि भाई इसको कहीं ना कहीं जो है बाइनरी सर्च के थ्रू करना पड़ेगा आपको। तो बाइनरी सर्च के थ्रू करेंगे कैसे, इसको ध्यान देते हैं। देखो, बाइनरी सर्च में हमको एक चीज मालूम है कि हम जो है यहाँ पर एक लोअर लेते हैं, एक अपर लेते हैं। ठीक है, और मिड फाइंड करते हैं। और हमको हमेशा ये मालूम होता है कि मुझे किस डायरेक्शन, नेक्स्ट टाइम भी अगर सर्चिंग करनी होगी तो मुझे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड। मतलब मुझे हर हाल में नेक्स्ट टाइम हाफ पोर्शन को जो है एलिमिनेट करना होता है। जैसे यहाँ पर क्या है, इस केस में मैं क्या करता हूँ, मैं लोअर की वैल्यू 1 पे रखता हूँ और अपर की वैल्यू यहाँ पर रखता हूँ। क्लियर है मेरी बात? अब जब मिड फाइंड करोगे तो मिड की वैल्यू, मिड का फार्मूला क्या होता है, मिड का फार्मूला होता है लोअर प्लस अपर डिवाइड बाय 2 होता है। ठीक है, तो 8 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करोगे तो मिड मेरा यहाँ पर आया।
क्लियर है? अब मिड पे आपने चेक किया कि मिड हमारा क्या है, वो गुड वर्ज़न है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर ये वाला 4th वाला गुड है, तो आपको गारंटी है कि लेफ्ट हैंड साइड सारे गुड ही मिलेंगे, क्योंकि अगर 4th गुड है, तो पीछे भी गुड ही मिलेगा, तो मुझे बैड कहाँ मिलेगा? बैड मुझे मिलेगा इस साइड, ठीक है? तो दैट साइड मैं क्या करूँगा, लोअर को यहाँ से उठाऊँगा, लोअर को मिड प्लस 1 पे रखूँगा, ठीक है? तो लोअर मेरा यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है? अब फिर से मिड फाइंड करेंगे, तो 5 प्लस 8 डिवाइड बाय 2 करोगे, तो हमारे पास मिलेगा वो 6 मिलेगा, ठीक है? तो हमारा 6 पे आए, मिड मेरा यहाँ पर आया। 6 पे आए, तो 6 पे चेक किया, क्या 6 मेरा बैड वर्ज़न है? तो भाई ऑब्वियस सी बात है, 6 मेरा बैड वर्ज़न है, तो यहाँ पर तो मिल गया भाई, 6 वाला बैड वर्ज़न है। लेकिन क्या ये पहला बैड वर्ज़न है? तो कैसे चेक करना पड़ेगा पहला बैड वर्ज़न है? अगर ये पहला बैड वर्ज़न होगा, तो मिड माइनस 1 वाला जो है गुड होगा, तभी तो फर्स्ट बैड वर्ज़न होगा। तो अभी 6 माइनस जो मिड माइनस 1 वाला जो है, वो बैड वर्ज़न नहीं है। दैट्स व्हाई मुझे जो है 6 के पहले जाना पड़ेगा चेक करने के लिए, कौन-सा बैड वर्ज़न है। दैट्स व्हाई नेक्स्ट टाइम क्या होगा कि मुझे जो है इस डायरेक्शन में सर्च करनी पड़ेगी, लेफ्ट हैंड साइड सर्चिंग करनी पड़ेगी। दैट्स व्हाई मैं क्या करूँगा, अपर को यहाँ से उठा करके कहाँ रखूँगा, मिड माइनस 1, तो अपर मेरा यहाँ पर चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट टाइम फिर से मैं मिड फाइंड करूँगा, तो मिड की वैल्यू, लोअर की वैल्यू यहाँ पर है, अपर की वैल्यू यहाँ पर है, तो दोनों 5-5 पे है, तो मिड मेरा जो मिलेगा, वो कहाँ मिलेगा, वो 5 पे मिलेगा, तो मिड मेरा यहाँ पर मिला। क्लियर है यहाँ पर? अब यहाँ पे जब चेक करोगे, तो मुझे ये वर्ज़न मिला बैड, ठीक? ये वर्ज़न बैड मिला, लेकिन मुझे कैसे मालूम यही फर्स्ट बैड वर्ज़न है? तो ऑब्वियस सी बात है कि मिड माइनस 1 वाला गुड होना चाहिए भाई, मिड माइनस 1 वाला 4 वाला जो है वो गुड है, तो दैट्स व्हाई मैं बोल सकता हूँ कि यही मेरा जो है वो फर्स्ट बैड वर्ज़न है। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि आपको जो है अगर गुड मिलता है, तो सिंपल सी बात है कि लेफ्ट हैंड साइड आप नहीं सर्च करोगे, इस डायरेक्शन में सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारे के सारे गुड होंगे, आपको राइट हैंड साइड जाओ। इन केस अगर आपको बैड मिलता है, तो आपको पहले ये चेक करना है कि मिड माइनस 1 वाला भी बैड है कि नहीं है, या गुड है कि नहीं है, ठीक है? अगर मिड माइनस 1 वाला गुड है, इसका सिंपल सी बात है, जो मिड पे जो वैल्यू पड़ी हुई है, जो वर्ज़न पड़ा हुआ है, वही हमारा जो है फर्स्ट बैड वर्ज़न है, ठीक है? अगर हम ऐसा नहीं होता, मिड वाला बैड है और साथ-साथ मिड माइनस 1 वाला बैड नहीं है, मतलब वो भी बैड है, सॉरी, उस मिड माइनस 1 वाला भी बैड है, उस केस में क्या होगा, सिंपल सा मतलब है, मुझे सर्चिंग जो करनी पड़ेगी कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड सर्चिंग करनी पड़ेगी। ध्यान देते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है? ये हमारा कोड, यहाँ पर कोड है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारे पास जो है वर्ज़न जो है 1, 2, तो हमने एक स्टार्ट ले लिया, यहाँ पर स्टार्ट लेके कर रहा हूँ, तो स्टार्ट मेरा यहाँ पर है, एंड मेरा यहाँ पर, क्लियर है? हमने मिड फाइंड कर लिया, तो मिड फाइंड करने का यहाँ पे ये फ़ॉर्मूला लगाया हुआ, क्योंकि ये इसलिए लगाया गया है, क्योंकि ये हमारा जो है वो इंटीजर की रेंज जो क्रॉस ना कर पाए, ठीक है? ऑलरेडी मैंने इसको बताया था यहाँ पर, ये जनरली आप यहाँ जो कर रहे हो, वो कर रहे हो स्टार्ट प्लस इन डिवाइड बाय 2 कर रहे हो, वही मिड फाइंड करने के लिए कर रहे हो। लेकिन ये तरीका इसलिए यूज़ करते हैं, जनरली क्या है कि अगर स्टार्ट और एंड की वैल्यू बहुत बड़ी है, तो उस केस में स्टार्ट प्लस एंड जो होगा, वो इंडिया की रेंज को क्रॉस कर पाएगा। जैसे अभी आपने देखा था, जहाँ पर टीएलई आया था, वहाँ पर जो है आपका जो मतलब जो फर्स्ट पैड वर्ज़न है, उसकी वैल्यू बहुत बड़ी थी। तो वहाँ पर हम जब आप प्लस करोगे, तो उस केस में कहीं न कहीं जो है इंडिया की रेंज क्रॉस हो सकती है। दैट्स व्हाई आप ये फ़ॉर्मूला यूज़ करना मिड फाइंड करने के लिए। क्लियर? नाउ आपने सबसे पहले मिड फाइंड किया, तो 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 2 करोगे, तो मिड मेरा यहाँ पर आया। ठीक है? मैं M3 डिनोट कर रहा हूँ। मैं चेक किया, क्या मिड वाला वर्ज़न जो है वो बैड है? अगर ये रिटर्न करता है ट्रू, तो ऑब्वियस सी बात है हमारा बैड है, तो बैड नहीं है, दैट्स व्हाई क्या करना पड़ेगा, एल्स इफ में जाओ, चेक कर लो क्या मिड वाला वर्ज़न बैड है? ये बैड नहीं है। तो यहाँ पर सिंपल सा मतलब है कि भाई इस डायरेक्शन में जो है हमको सारे गुड मिलेंगे, क्योंकि मिड वाला वर्ज़न गुड है। तो दैट्स व्हाई मैं स्टार्ट को यहाँ से उठाऊँगा, स्टार्ट यहाँ से उठा करके मैं मिड प्लस 1 रखूँगा, स्टार्ट में यहाँ रखूँगा। ठीक है? नेक्स्ट टाइम क्या होगा, जो स्टार्ट प्लस 4 प्लस 5 डिवाइड बाय 2 करोगे, तो नेक्स्ट टाइम मिड जो मुझे मिलेगा, वो क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा। ठीक है? चेक करो, क्या मिड वाला वर्ज़न जो है बैड है? हाँ भाई, ये बैड है। ठीक है? मिड माइनस 1 वाला वर्ज़न क्या बैड नहीं है? नॉट लगाएँ, यहाँ पर ध्यान दो, बैड नहीं है, तो अपने साथ मिड माइनस 1 वाला वर्ज़न जो गुड है। ठीक है? तो सिंपल सा मतलब है, यही वाला वर्ज़न जो है, वो हमारा क्या है, वो फर्स्ट बैड वर्ज़न है। दैट्स व्हाई यहाँ पर उस केस में हमने रिटर्न कर दिया जो है मिड की वैल्यू। ठीक है? तो हमारा मिड की वैल्यू क्या है, 4 है, 4 रिटर्न हो जाएगा। क्लियर है? इन केस अगर कुछ भी दिक्कत होती है, जनरली यहाँ पर क्या बैड वर्ज़न मिल जाएगा, जनरली यहाँ पर -1 रिटर्न किया गया है, ठीक है?
तो अगर कोई भी बैड वर्ज़न नहीं होगा तो उस केस में माइनस 1 रिटर्न होना चाहिए, जिनमें भी हमको लगता है इस प्रोग्राम में हर वर्ज़न में कहीं न कहीं, हर टेस्ट केस में कहीं न कहीं मिड आपको बैड वर्ज़न मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है? यहाँ पर जो इस बैड वर्ज़न था वो एपीआई गिवन था, ये ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया था। इसके थ्रू आप पता कर सकते थे कि ये बैड वर्ज़न है कि नहीं। इसको रन कर लेते हैं, एक्सेप्ट हो गया, नाउ सबमिट कर लेते हैं। ये सबमिट भी हो गया, ठीक है? तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।